नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। पर सब कैटेगरी में कई सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों। आप जैसे दे सकते हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट अमोनिक, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, ब्लू पेट्रोल, इसी प्रकार से कई सारे और 10 से 11। तो दोस्तों हम इससे पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं। हमने कहा था कि हम हर वीडियोस में एक एक टॉपिक कवर करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने वॉशिंग सोडा कवर करा, दूसरी वीडियो में हमने बेकिंग सोडा कवर करा, और दोस्तों ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आज हम कॉमन सॉल्ट के बारे में सब कुछ बताएँगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट हमारा होता है, ये वही नमक होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट या केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम कहा जा सकता है सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो केमिकल नेम है उसी आधार पे हमारा मॉलिक्यूलर नेम भी होता है NaCl। NaCl होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉर Na और क्लोराइड फॉर Cl। तो ये रहता है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब चलते हैं दोस्तों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। द मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ NaCl इज़ सी वाटर। दोस्तों आपको पता ही होगा NaCl की हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, ये हमें सी से मिल जाता है। मतलब दोस्तों ये हमें समुद्र से NaCl भारी मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ये अबंडेंट सोर्स है, मोस्ट अबंडेंट सोर्स है। मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सोर्स है जहाँ से हमारा NaCl मिलता है, वह है हमारा सी वाटर या समुद्र का पानी से हमें नमक मिलता है। इसलिए हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये किस प्रकार से दिखता है और कैसा रहता है। तो दोस्तों आपने अपने घर में नमक देखा ही होगा, आपके घरों में ज़्यादातर टाटा का नमक आता होगा, उम्मीद से कह सकता हूँ। तो दोस्तों इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप भी समझ जाएंगे। पहला है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टल सॉलिड होता है। ये कलरलेस होता है, अगर इसे आप बारीकी से देखें तो ये कलरलेस होता है, और ये क्रिस्टल होता है, सॉलिड भी होता है। आपने देखा होगा ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, ये क्रिस्टल सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड होता है। और दूसरी बात आपको पता ही होगा, सॉल्युबल इन वाटर, ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में डालते साथ ही ये घुल जाता है, और ये होता है वाटर में हाईली सॉल्युबल। ये थे हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्शन विथ एसिड, NaCl का जब एसिड्स के साथ, मतलब एसिड मतलब मान लीजिए आप NaCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या होता है। तो NaCl प्लस H2SO4 हमारा निकल के आता है NaHSO4 प्लस HCl। NaHSO4 प्लस HCl हमारा ये निकल के आता है। और आप देख सकते हैं, आप इसे हम कराते हैं रिएक्ट सिलिका के साथ। सिलिका के साथ रिएक्ट कराने पे NaCl का SiO2 सिलिका ऑक्साइड के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है Na2SiO3 प्लस 2HCl। हमें ये मिलता है, एसिड मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों 2HCl हमारा एसिड होता है, एसिड मिलता है हमें। और ये Na2SiO3 मिलता है हमें सोडियम सिलिकेट, ये हमारा रहता है सोडियम सिलिकेट। NaCl प्लस SiO2 प्लस H2 हमारा मिलता है Na2SiO3 प्लस 2HCl। ये रहती है हमारी सिलिका के साथ रिएक्शन। अब आते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। जब NaCl को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaCl का अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 और H2O, तो हमें मिलता है NaHCO3 प्लस NH4Cl NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है हमें जब हम NaCl का NH3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 और H2O में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद आते हैं रिएक्शन विथ MnO2। रिएक्शन विथ NaCl की MnO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कि MnO2 और NaCl प्लस H2SO4, तब हमें मिलता है MnSO4 प्लस NaHSO4 प्लस 2H2O प्लस Cl2 इवेपोरेट होती है। ये रहती है MnO2 के साथ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों रिएक्शन विथ AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, ये कहलाता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मिलता है NaNO3 प्लस AgCl। AgCl हमारा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ये आप
रिएक्शन ज़रूर याद करें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम बता दें, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में कि हमारा जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्ट करता है तब हमें कौन सा प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब आते हैं दोस्तों यूजेस ऑफ NaCl। अपना सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का यूजेस क्या रहता है। पहला तो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग द क्ले यूटेंसिल्स, मतलब ये पॉलिशिंग में यूज़ होता है क्ले के यूटेंसिल्स के साथ। इट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट फूड, मीट, फिश, बटर, ये प्रिजर्वेशन में काम आता है फूड, डिफरेंट फूड, मीट, फिश, बटर के उपयोग में। और ये दोस्तों साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, HCl, Cl2 के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। और साथ ही साथ ये सोप के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। दोस्तों आपसे एक हाथ पूछ लिया जाता है कि सोप के मैन्युफैक्चर में क्या यूज़ होता है, तो आपको बताना हो सकता है NaCl। और साथ ही साथ मोस्ट अबंडेंट होता है हमारा NaCl। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है NaCl के बारे में, कॉमन सॉल्ट के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी वीडियो ख़त्म होती है, छोटी सी वीडियो थी। अब अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें अगर आप इस पे नए हैं। और बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी प्रिपरेशन कराएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।